अब हम लोग 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यदा भूत पृथक् भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को, हर प्राणी के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है। चाहे कितने भी अलग भाव हैं, लेकिन है तो उस प्रकृति का ही दिया गया, अलग है ही नहीं। तो उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखने लगता है, किसी प्रकृति से ही उनका विस्तार हुआ है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जब वो ऐसा देखता है कि सबके एक अच्छा, इनकी भी वही प्रकृति, इनकी भी वो प्रकृति, इनकी सब जो है ईश्वर की ही देन है, कुछ अलग नहीं है। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ, है ना। प्रकृति के दो रूप हैं। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए पूर्व में भगवान ने कहा, जो हम लोग क्रियाएं कर रहे हैं उनसे संबंध विच्छेद करें, जब हम तभी तो हम समझ पाएंगे, कैसे समझेंगे नहीं तो इसलिए भगवान ने कहा कि क्रिया से संबंध विच्छेद करो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया ना, जब क्षेत्र अलग हो गया और क्षेत्र अलग हो गया तब हम उससे अलग संबंध कर पाएंगे। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए भगवान कह रहे हैं, दो प्रकृति का विषय है, एक तो क्रिया और दूसरा पदार्थ। पहले तो क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए कहा, अब पदार्थ से कह रहे हैं संबंध विच्छेद करने के लिए। यदा भूत पृथक भावम, जिस काल में साधक पूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को, अर्थात त्रिलोकी में जितने भी जरायुज हैं, जरायुज, अंडज, जितने भी प्रकार हैं, है ना, उद्भिज, श्वेतज, जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, चींटी ले लो आप, जलचर ले लो, थलचर ले लो, जितने भी हैं, उन प्राणियों के स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीरों को इन प्रकृति में ही स्थित देखता है कि इनका जितना भी कारण, जो भी शरीर है इनका, जो भी इनको जिस कारण से इनको शरीर प्राप्त हुआ, वो सब कहाँ से आया? इसी प्रकृति से ही मिला है, कहीं अलग से नहीं आया है, यहीं से ही प्राप्त हुआ है। तो वह उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा हम सोचने लगे, नहीं वो भी तो वही है जो हम हैं। आज जो है, अगर हम किसी को भोजन दे रहे हैं, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कोई भी किसी तरह का भी जीव है, तो उसको हम वैसे ही देखें जैसे हम अपने को देख रहे हैं, तो हम अभिन्न हो जाएंगे, फिर भिन्न नहीं रह जाएंगे। तब उसी समय तत्काल ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, अगर ये ज्ञान स्थिर हो जाए तो। अभी तो हुआ लेकिन फिर समाप्त हो जाता है, फिर वो स्थिरता नहीं रह पाती उस ज्ञान में, है ना। तो त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप आदि क्या होता है, सब मनोवृत्तियाँ, उनके गुण, उनकी प्रकृति, सब विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब एक ही प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन सब भिन्न भिन्न है ना। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अलग प्रकृति का है, कोई अलग प्रकृति का है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा देखने लगते हैं, जो भी है, जैसा भी है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ और प्रकृति में ही लीन हो जाएगा, तो हम उसमें कोई अंतर न माने, उसमें कोई हम अलग व्यवहार न करें। तो जब ऐसा देखेगा तब क्या करेगा, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तो प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप और परमात्म तत्व को वो प्राप्त हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा स्वरूप भी यही है, मैं भी यही हूँ, मैं इससे अलग नहीं हूँ, और यही ब्रह्म भी है, बस ये सूक्ष्म रूप से है। ब्रह्म के भी तो अलग अलग रूप है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा प्यार में ही रहते हैं, वो भी रुद्रावतार भी तो है उनका, तो रुद्रावतार भी तो रहता है, तो ऐसे ही जो वो वैसा अवतार दिख रहा है उनको। तो वास्तव में वो पहले से ही प्रकृति ब्रह्म को प्राप्त है। केवल प्रकृति जो पदार्थ हैं उनको, उनके संग अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम उस ब्रह्म को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध उस प्रकृति से होता है। इस कारण से हम उस संबंध को नहीं समझ पाते हैं। परंतु जब वह सबको प्रकृति में स्थित और प्रकृति से उत्पन्न ही मानता है, कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जलचर थलचर कोई भी हो, सब एक ही प्रकृति से उत्पन्न है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव होने लगता है कि मैं भी वही हूँ और वे सब भी वही हैं। तो जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं,
उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन या रूपांतर होता है या क्रियाएं होती हैं वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं, पृथ्वी से बाहर तो नहीं हो रही है, सब पृथ्वी से ही हो रही है। जैसे पहले मिट्टी और बीज को अगर हम तौल लें तो मिट्टी का भार बहुत होगा और बीज होगा इतना सा, है ना। और जब उसका वृक्ष बन जाए फिर हम तौलें तो मिट्टी का भार हो जाएगा इतना सा और वृक्ष का भार हो जाएगा इतना बड़ा। सच्ची बात है ना, एकदम अंतर आ गया। तो आप जब माँ हैं तो आपका भार बहुत है, बच्चे का भार इतना सा, और जब वो आपसे ही पालित पोषित बड़ा हुआ तो वो आपसे ही बड़ा बृहद हो गया। और आपको ही बताने लगा रास्ता कि माँ ऐसे चला करो, ये नहीं, ये गलत ही सही है ना, सभी के संग ऐसा होता है। तो आप देखो ये क्या है, ये प्रकृति से ही सब उत्पन्न है और प्रकृति में ही मिल रहा है और प्रकृति ही उसको अपने में ले रही है। आप देखो जंगल में चले जाओ, बहुत से बीज अपने आप ही इसमें आ जाते हैं, कबूतर बीट कर देता है तो और उसी में वहीं पेड़ हो रहे हैं, वहीं फल हो रहे हैं, वहीं उसी में समा जा रहे हैं, उसी में फिर मिट्टी बन के मिट्टी हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग भी बढ़ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं और फिर उसी में बढ़ रहे हैं, उसी में समाप्त हो जा रहे हैं, उसी में ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये इसके लिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में ही स्थिर रहता है और प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखें, प्रकृति से संबंध हो गया तो कुछ न कुछ विकार तो आएगा ही, काम क्रोध लोभ मोह कुछ तो आएगा ही, पर वह सदा असंग ही रहता है, निर्लिप्त है, आत्मा को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा अगर स्पष्ट अनुभव हो जाए तो वो ब्रह्म को साधक प्राप्त हो जाता है। अगर ये धीरे धीरे अपने में प्रवृत्ति बना ले कि भाई ऐसा है नहीं कुछ भी, हम भले ही कितना परेशान हो जाए लेकिन अपने में मस्त रहो, मगन रहो, अपने में आनंदित रहो, ज़्यादा विचार मत करो कि ऐसा हो वैसा हो। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से हम देखने लगते हैं। जहाँ कहीं हमारा स्वार्थ पूरा होता है वहाँ तो हम बड़े खुश होकर अच्छा व्यवहार करते हैं, और जहाँ पर स्वार्थ पूरा नहीं होता बोलते हैं भगाओ इसको, कहाँ से आ गया, फालतू में बैठा गया है, तो उसको भगाने की तब ये नहीं सोचते अरे भाई वो भी तो मनुष्य है, वो भी तो आया, उसको तो आनंदित हो, उसको बैठा के थोड़ा खिला दो। पहले आप देखिए कि कोई भी आपके दरवाजे पे आता था, चाहे वो आपके लिए हितकर हो चाहे अहितकर, पहले लोग उसको गुड़ दे के एक गिलास पानी पिलाते थे, बैठाते थे, बैठो गुड़ खाओ, एक गिलास पानी पियो, थोड़ा ठंडे हो फिर जाओ, फिर बताओ अपनी बात। अब ऐसा नहीं होता, अब तो पूछ लेंगे और आपने कह दिया हाँ खिलाओ तो फिर दोबारा पूछेंगे भी नहीं, इसने तो कह दिया खिलाओ तो इसका मतलब अब आगे से इसको पूछो ही मत। हाँ, तो अब ये इतना परिवर्तन आ चुका है अब। तो इससे क्या होता है कि प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर ही हमारे अंदर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। तो राग होने पर उसमें हमें गुण दिखाई देता है और द्वेष होने पर हमें उसमें दोष दिखाई देता है। तो इस प्रकार दृष्टि के योग आगे राग द्वेष रूप सदा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव कभी हमें हो ही नहीं पाता और हम कभी अपने को प्रकृति से अलग नहीं समझ पाते। तो हमें इससे ऊपर उठकर जिस दिन हम प्रकृति से अपने को अलग समझेंगे तभी उसी दिन समझ लीजिए कि हम समझ जाएंगे कि हम परब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा भगवान का यह कहना है।